बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का जो हमारे राष्ट्रीय चैनल हिंदी खबर और लिविंग इंडिया न्यूज़ पर इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। पूरे भारत, पूरे उत्तर भारत के अलावा देश के बाहर 21 देशों में भी ये प्रसारण लाइव प्रसारित किया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे 108 करोड़ दर्शक हैं जो 30 दिनों के भीतर हम लोगों को देखते हैं, यानी 30 दिनों में हमारे नेटवर्क के 108 करोड़ एक्टिव व्यूअर्स हैं देश के भीतर और देश के बाहर से डिजिटल मीडिया के मिला के। तो उन सभी की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं सर, आपका आभार जताता हूं कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और आप यहां पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शाइनिंग पंजाब जो हमारा आज का शीर्षक है, शानदार 4 साल भगवंत मान दे नाल, ये शानदार कितना है ये मैं आपसे आज जानूंगा। मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, अब की बार किसकी सरकार और अब की बार आप कितनी है तैयार? सबसे पहले तो अग्रवाल साहब आपका, आपके पूरे ग्रुप का, लिविंग इंडिया के पूरे जितने मैनेजिंग टीम है, सबका बहुत 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 धन्यवाद। दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे अपनी 4 साल का रिपोर्ट कार्ड रखने का मौका यहाँ पे मुझे मिलेगा। वैसे तो जो मोहतरमा बोल के गई हैं वो आपके सवालों पर ज़्यादा शक कर रही हैं, मेरे जवाबों पर तो उनको यकीन है कि सवाल अच्छे हो जाएं, जवाबों का तो हमें पता है। पता नहीं कैसे पता है, मुझे नहीं पता कैसे पता है। खैर, महिलाएं हैं, 5th सेंस होती है, शायद पहले जान गई होंगी। तो नारी शक्ति आजकल वैसे भी बहुत बढ़ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और पंजाब में, आप पंजाब में आए, हम होस्ट हैं, हम मेज़बान हैं, और पंजाब और पंजाबीज आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। हम मेज़बानी के लिए जाने जाते हैं। तो आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चंडीगढ़ की धरती पर और पंजाब की धरती पर। तो आपने पूछा पंजाब कितना है तैयार या आप कितनी है तैयार? अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अभी हमें बोलने दीजिए। तो बात यह है कि यही एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफर करता हूँ कि हम अगली सरकार के बारे में सोचने लगते हैं। हर लीडर जीतने के बाद नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोचता है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में क्यों नहीं सोचता? मैं अगली सरकार कैसे बनाऊं, इसके लिए वो अपने जुगाड़ करने लगता है, अपना जो भी होता है उसके। मैं नेक्स्ट अगली जनरेशन कैसे बनाऊं, इसके बारे में कितने बंदे सोचते होंगे। मैं एजुकेशन सिस्टम को ऐसा कमाल कर दूं कि मुझे नेताओं पर निर्भर रहना ही ना पड़े। मैंने नहीं देखा कि वैंकूवर के एमएलए या लंदन के एमपी के पास कोई पत्र लेके जाता हो, हमारे गांव में स्कूल बना दीजिए जी, हमारे लंदन के इस इलाके में हमारे गलियों की प्रॉब्लम है जी, गटर के ढक्कन दे दीजिए जी। उनके यहाँ क्यों पटवारियों के बिना, क्यों तहसीलदारों के, डीएसपीओं के बिना उनके यहाँ कैसे काम चल सकता है? हमारे क्यों नहीं चलता? हर बात नेताओं पर क्यों आती है? शायद नेताओं ने, या हमारे सिस्टम ने, आई शुड से सिस्टम ने ऐसा रखा है कि उनको अपने पे निर्भर रखा हुआ है। पहले 1.25 महीने हमने हाथ जोड़ने हैं, वोट दीजिए जी, पिताजी, मामा जी, बापू जी, जो भी हैं, है ना, ताई जी, ताऊ जी, बल्कि मामा भी हैरान होता है ये कौन सा भांजा आ गया यार। पहले हम हाथ जोड़ते हैं, 1.25 महीने की बात यह है इलेक्शन के समय। बाद में 5.25 साल वो मामा हाथ जोड़ते फिरते रहते हैं, मिल जाओ जी, कभी टाइम तो दे दो जी, हाँ हाँ आ गया, हाँ करो, हाँ आया, हाँ ऐसे। मतलब मैं ये सिस्टम बदलना चाहता हूँ। लोगों के काम अपने आप होने चाहिए, उनको किसी पे निर्भर नहीं होना रहना चाहिए कि मैं अगली इलेक्शन के लिए
अगर आप ऐसा कर दोगे ना, अलग अगली इलेक्शन की तैयारी का मतलब क्या हो गया? तैयारी का मतलब हो गया कि हम वोटरों को कैसे लुभाएंगे, मतलब लुभाना मतलब कैसे ललचाएंगे उनको, जब उनको सपने दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल में आम आदमी पार्टी जो है वो इस काम के लिए नहीं बनी। आम आदमी पार्टी इस काम के लिए बनी है कि काम करो, उसके बाद अपने काम पे वोट मांगो। मैंने संगरूर से पहली इलेक्शन लड़ी 2014 में, पार्लियामेंट की। मुझे फोटो खिंचवानी पड़ी हाथ जोड़कर ऐसे, मेरी पोस्टर पे फोटो छपी। ऑल्दो आई वॉज ए बिग स्टार एट दैट टाइम। अभी भी हैं, अभी भी और बड़े हैं। चलो सर, मैं उस एंटरटेनमेंट फील्ड में था। तो मैंने वहां बोला, मैंने कहा इस बार तो मुझे हाथ जोड़ने पड़ गए, ऐसे अपील करनी पड़ी कि वोट दो मुझे भी चेक करो। लेकिन अगली बार भी अगर 5 साल बाद मैं हाथ जोड़ूंगा तो लख लानत है फिर मेरी पॉलिटिक्स पे। इसका मतलब मैंने 5 साल कुछ किया नहीं, इसका मतलब मैंने 5 साल कुछ नहीं किया, फिर हाथ जोड़ रहा हूं। अगली बार मैंने कहा हाथ नहीं जोड़ूंगा। ये मैंने बोल दी बात, दिल से निकलती है बात तो असर रखती है। बोल दी, मेरी तो आत्मा से निकलती है, तो मैं तो अपनी आत्मा और बाहर वाला और अंदर वाला भगवंत मान दोनों को सेम रखता हूं। कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। अगली बार मैंने जब फोटो खिंचवाई, जब मेरे पास वो प्रूफ रीडिंग के लिए आया पोस्टर कि ये फोटो लगेगी, तो मैंने हाथ पर जोड़ के फोटो नहीं खिंचवाई थी, तो मैंने ऐसे करके फोटो खिंचवाई थी। और अगली बार भी जीता था फिर मैं। तो मतलब इस बार कैसी फोटो खिंचवा रहे हैं? है जी, इस बार कैसी फोटो खिंचवा रहे हैं? इस बार भी ऐसी होगी और ऐसी भी होगी। लेकिन तो पंजाब में मेरा मतलब ये है कि अगर काम करोगे अपने काम, देखो पहले तो हम स्कूल में बच्चे की दाखिला कराते हैं, पहले तो वो ये पूछते हैं मम्मी पापा कितने पढ़े हैं। अरे यार, मम्मी पापा अगर नहीं पढ़े वो अच्छे स्कूल में दाखिल नहीं हो सकता, है ना। अगले साल बच्चा जब नंबर ले लेता है तब वो बच्चे की फोटो छपाते हैं अपने मैगजीन में स्कूल वाले कि ये बच्चा हमारे पास पढ़ता, देखो इतने नंबर लिए हैं। तो हमें कुछ करके दिखाना होगा। हम क्योंकि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं अग्रवाल साहब जी, तो इसीलिए हमें कुछ करके दिखाना पड़ा पहले। तो दिखाना जब पड़ा, उसके बाद पब्लिक ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद 4 साल, अभी 4 साल समथिंग कुछ महीने हुए हैं, तो मेरे ख्याल में तो हमने अच्छा किया है। अभी और करने वाले हैं, लेकिन 75 साल के सिस्टम को 4 साल में मैं बदल नहीं सकता। 80 साल हो जाएंगे अगले साल आज़ादी को। अभी तक हमारे गटर के ढक्कन पूरे नहीं हुए, अभी तक हमारे टोबे छप्पड़ पूरे नहीं हुए। हम चांद की बातें कर रहे हैं, मंगल ग्रह पे प्लाट काटने की बातें चल रही हैं, हम अभी नीचे जा रहे हैं। अभी तो हमारे गटर ठीक नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमें रखा वहीं गया सिस्टम में उलझा के। ये पटवारी, तहसीलदार, कानूनगो, क्लर्क, ये डीएसपी, एसपी, ये लंदन में क्यों नहीं है? ये ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न का डीएसपी कौन है? सिडनी का डीसी कौन है? मुझे बता दीजिए। कैलगरी का पटवारी कौन है जो वहां के सारी जमीन देखता है? उनके काम ऐसे कैसे हो जाते हैं ऐसे कंप्यूटर से? हम भी ऐसा करना चाहते हैं। सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में घुसना पड़ता है सर। नहीं, लेकिन आप सिस्टम को कैसे बदल पाएंगे? क्योंकि पंजाब में आ गए हैं ईडी और सीबीआई, आने वाला है पीछे से मोटा भाई। बीजेपी के 3 यार, ईडी, सीबीआई, ज्ञानेश कुमार, ये केजरीवाल साहब वेस्ट बंगाल में कह चुके हैं। एसआईआर भी आने वाला है। तो ऐसे कैसे जीतेंगे आप आराम से? इससे पहले क्या नहीं थे वो? यही तो पंजाब की खूबसूरती है ना। आने दो, पंजाबी हैं, पंजाबी हैं, ब्लड में ना फाइट है। पहले जो इधर से आते थे ना, वो मुगल आते थे लूटने के लिए, हो तुर्कमेनिस्तान से, मंगोलिया से, तब भी हमारे बुजुर्ग उनके साथ लड़ते थे। अब जो दिल्ली की तरफ से आते हैं तो उनके साथ भी लड़ लेंगे। क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, चड्ढा ने खोदा गड्ढा, चड्ढा ने खोदा गड्ढा, धड़ाम से गिर पड़ी आप। बीजेपी से यारी, आपसे गद्दारी, फिर ईडी की छापेमारी, 7 सांसदों का बीजेपी ज्वाइन करना, क्या समझे आप? जो संगठन है
वो लाखों लोगों का है। आम आदमी पार्टी लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की पार्टी है। हमारे 10,000 से ज़्यादा पंजाब में सरपंच हैं, पंचायत मेंबर उससे भी ज़्यादा हैं, इंटू 5 कर लो, 50,000 से भी ज़्यादा होंगे अगर एवरेज डालता हूँ, 13,000 गांव के। हमारा जम्मू कश्मीर में डोडा में एक MLA है, हमारे पंजाब में सरकार है, हमारे 4 शहरों में जो बड़े शहर नगर निगम है वहाँ मेयर हैं हमारी दिल्ली में अपोजिशन है, हमारा गुजरात में 5 MLA हैं, गोवा में MLA हैं, मध्य प्रदेश में हमारा संगरौली में हमारी मेयर है। मतलब ये आम आदमी पार्टी, हमारा केरला में, अभी गुजरात में अभी स्थानीय निकायों के चुनाव हुए हैं, हमने 650 से ज़्यादा सीटें जीती हैं। मतलब ये आम आदमी पार्टी किसी 4-5 बंदों की पार्टी नहीं है, वो भी जो अपॉइंटेड हैं, पब्लिक से चुने नहीं है। पब्लिक ने MLA चुना, MLA ने वो चुने। अगर वो इधर उधर हो जाएंगे ना, इससे कोई पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। समुंदर में से गड़वी भरने से कोई फर्क नहीं पड़ता समुंदर को, लेकिन गड़वी की औकात पता चल जाती है कि वो कितना का पानी चाहे झेल सकती है। मुझसे तो कुछ एक लोगों ने कहा कि पार्टी के आला कमान और आप लोगों के पास फोन आ रहे हैं कि भैया अच्छा हुआ बवाल कटा, चले गए ये लोग, बहुत अच्छा हुआ। क्या ऐसा वाकई है? फोन आ रहे हैं लोग आपके पास, लोग बात कर रहे हैं आपसे इस बारे में? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो उनसे तंग होंगे या उनकी वर्किंग शैली से पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे अच्छा हुआ। पार्टी जो है वो सभी अच्छे पहले तो हमने अच्छे चुने थे, अब क्या पता कौन कहाँ चला जाए, कोई दिल पे तो मशीन आती नहीं। लेकिन ऐसा है कि पार्टी संगठन चलता रहता है। मैं एग्जांपल दूं, कल्याण सिंह, मैं तो उस समय छोटा था लेकिन बाद में मैंने जब पढ़ा उसके बारे में, कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। तब जो यूपी बहुत बड़ी होती, उत्तराखंड भी नहीं था, उत्तरांचल भी उसमें नहीं था। बहुत ज्यादा लोकप्रिय नेता थे, हद से भी ज्यादा लोकप्रिय नेता थे। इतने लोकप्रिय थे कि जब वो कोई सभा करके अपनी गाड़ी की तरफ चले जाते थे तो लोग उनके पाँव की मिट्टी को अपने माथे पर ऐसे लेते थे, पूजते थे मतलब उनको। कल्याण सिंह, वाजपेयी जी के साथ लड़ाई हो गई, किसी बात से झगड़ा हो गया, संगठन के साथ लड़ाई हो गई, संगठन ने उनको बाहर कर दिया। उसके बाद कल्याण सिंह का ये नहीं पता चला, आज कोई बता नहीं सकता कभी जिंदा हैं, जब दुनिया से चले गए या कहाँ हैं। उसके बाद वो बड़ा होता है। उसके बाद वो मुलायम सिंह यादव के साथ चले गए, एक नई पार्टी बनाने की बात आई, उसके बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उन्होंने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी का मुखौटा नोच दूंगा, हाँ। लेकिन फिर बीजेपी में आ गए, फिर राजस्थान के राज्यपाल थे, उसके बाद दिवंगत हो गए। पर जो जिनकी बात आप कर रहे हो, बस यही बात उनको करो दो। अरे भाई कमाल हो गया। कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी अपनी पार्टी बनाएंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, फिर आप मुझसे पूछेंगे कि उनका क्या हुआ। अच्छा, कहने वाले ये भी कहते हैं, क्या कहने वाले? कौन कहने वाले? अभी आप ही हो, आप ही हो। देखो देखो देखो, बड़े तेज हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं, लिख के खुद ही लाए हैं। इनके 2 बंदे मुझे नहीं पता, एक तो कहने वाले, एक सूत्र। मुझे कोई, मैंने पूरी दुनिया छान दी, पूरी दुनिया घूम लिया। मैं न्यूजीलैंड से लेके वेस्ट कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया तक पूरी दुनिया घूम ली। मुझे एक भी बंदे ने ऐसी इंट्रोडक्शन नहीं दी, सत श्री अकाल मान साहब मैं सूत्र हूं। लेकिन खबर जब आए सूत्र ये कह रहे हैं, मैंने कहा कहां रहते हैं यार ये। मैंने विजिलेंस से पूछा, मैंने इंटेलिजेंस से पूछा, कोई सूत्र मिला? कहते जी वो ही नहीं मिल रहे बस। तो कहने वाले नहीं, आप कहने वाले हैं सर। आज आपके हाथ में मैं क्या, कहने वाले तुम हो। आप ही कहो, खुद ही कहो। अच्छा, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। कि अमित शाह हैं, मोदी हैं और बाकी जो बड़ी बड़ी तोपें हैं वहाँ, वो तोपें मान साहब की तरफ नहीं मुड़ती हैं। अच्छा, क्योंकि मान साहब की जो है, आप मुड़वाना चाहते हैं बेटर। ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह के साथ मान साहब की बेटर अंडरस्टैंडिंग है, बढ़िया कोऑर्डिनेशन है। नहीं, मेरा कोई, देखो मैं ग्रुपिज्म में, जो लॉबिंग में मैं यकीन नहीं रखता जी, कभी भी नहीं रखता। ना ही मैं और ना ही अरविंद केजरीवाल, हमारा कोई धड़ा नहीं है जी। ना ही MLAs में, ना ही कहीं किसी पार्टी में कोई धड़ा, हमारा कोई धड़ा नहीं है जी। लोग हमारा धड़ा है, पब्लिक हमारा धड़ा है।
जहां कोटे चलता है, देखो ये मोदी कोटे के मंत्री, ये अमित शाह कोटे के मंत्री, यहाँ कर्नाटका में अब कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ सोनिया कोटे के मंत्री, राहुल कोटे के मंत्री और प्रियंका कोटे का मुख्यमंत्री, यहाँ हिमाचल में इसका मंत्री। भगवंत मान का सिर्फ एक ही कोटा है, 3.5 करोड़ पंजाब की जनता। मैं पब्लिक कोटे का हूँ जी। मैं मेरे कोई छोड़ जाता है, कोई आ जाता है, आ जाओ चले जाओ, लेकिन पब्लिक के साथ रहो। मैं तो यही कहता हूँ कि सबसे बड़ी जनता है ये, पब्लिक है, सब जानती है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और ऊपर जाके हंकार करे कि मैं तो पता नहीं क्या बन गया। लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर। तो अर्श और फर्श जनता दिखाती है, जनता बड़ी है जी। राजा वडिंग और सुखबीर बादल दोनों आपके बहुत पक्के दोस्त हैं। आप उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हो और वो करोड़ों करोड़ों लोग उसको देखते हैं, तो इतने व्यू आ रहे हैं तो यानी आपके दोस्त हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। वो कहते हैं कि 50 विधायक आम आदमी पार्टी के पंजाब के आपके तोड़कर चड्ढा, राघव चड्ढा जिसने गड्ढा खोदा आपके लिए, वो सरकार को गिराएगा। अच्छा। और खुद मुख्यमंत्री बन जाएगा। अच्छा, कहते तो यही। अब आपने कहा सूत्र तो मैंने नाम बता दिया। ये कौन कहने वाले कहते हैं या आप कहते हैं? नहीं, ये दोनों कहते हैं, सुखबीर सिंह बादल और अपने राजा वडिंग। सुखबीर बादल के एमएलए कितने हैं यहाँ यहाँ पंजाब में? एक है मजीठिया की वाइफ। वैसे 3 हैं, लेकिन बाकी 2 जो हैं वो किसी और पार्टी में चले गए। एक एमएलए राजा वडिंग कांग्रेस वाले, वो कहते हैं कि जो पार्टी इधर चली जाएगी उधर चली जाएगी, कि इनके बंदे उधर चले गए, वो ये करेंगे। राजा वडिंग को पूछना कैप्टन अमरिंदर कहाँ हैं? 4.5 साल मुख्यमंत्री उनके। राजा वडिंग को पूछना मनप्रीत बादल उनके खजाना मंत्री कहाँ हैं? उनके 5 साल के वित्त मंत्री। राजा वडिंग को पूछना कि सुनील जाखड़ कहाँ हैं जो कांग्रेस के प्रधान रहे। राजा वडिंग को पूछना प्रताप सिंह बाजवा का एलओपी का भाई फतेहजंग बाजवा कहाँ है? बीजेपी में। तो उनको तो ज्यादा पता होगा कि बाहर जाके कितना नुकसान करते हैं। तो वो अपनी पीढ़ी बचा लें, वो अपना कुनबा बचा लें, हमारी चिंता मत करें। बिल्कुल ऐसे ही पहले विधानसभा में राजा वडिंग ने खुद कहा, वो क्या नाम है, प्रताप बाजवा ने कहा 40 विधायक हमारे संपर्क में हैं आम आदमी पार्टी के। मैंने कहा जी देखो, विधायकों से संपर्क करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपके हैं नहीं, कोई काम वाम करवाना हो संपर्क विधायक से करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी और तरीके से संपर्क में है, पहले अपने वालों से संपर्क बना के रखो, अपनी पीढ़ी बचा लो। ग्वालियर का राजा ज्योतिराज सिंधिया कहाँ है? सिंधिया कहाँ है? वो भगवा वॉशिंग पाउडर बताते हैं कि मशीन में घूम के फिर वो भगवा हो गया। तो फिर राजा वडिंग को ये पूछो ना वो कहाँ है? सिंधिया आदि से इस वक्त 240 एमपी हैं। मैं उसी पार्लियामेंट में रहा हूँ, मेरे साथी हैं, क्योंकि मैंने 22 में छोड़ा था पद वो मेंबर पार्लियामेंट का। एक इस बार 240 हैं उनके बीजेपी के। 240 में से 125 कांग्रेस से आए हुए हैं। आपको पता है? मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूँ, 125 कांग्रेस से आए हुए हैं, बीजेपी से जीते हुए हैं। तो बीजेपी तो अपनी पार्टी है ही नहीं, बीजेपी तो इधर उधर से लेते हैं। जा तो उनके पास फिल्म स्टार हैं, जा इधर उधर से ले ले। अब हमारे 4-5 ले लिए, उनके साथ खेलेंगे। अब एक गमले के पौधे से थोड़ी छांव होती है, ये तो पीपल के पेड़ और बोहड़ करते हैं, बोहड़ करते हैं। जब आपकी नई नई सरकार बनी थी तब एक सुपर सीएम की चर्चा बहुत होती थी, एक स्टिंग ऑपरेशन की चर्चा होती थी। तब के सुपर सीएम राघव चड्ढा, नाम ले लेता हूं मैं, उसका हाथ बताया जाता था। चंडू खाने में तमाम तरह की खबरें चलती रहती थी कि साहब मान साहब को तो अब हटाने वाले हैं, ओ भाई साहब को अब हटाने वाले हैं बस। अच्छा। अब हटा दिया भैया, अगले महीने हटा दिया। फिर बोले नहीं अब अगले महीने हो गया, फैसला हो गया, अगले महीने हो गया। और राघव चड्ढा के जो सो कॉल्ड करीबी थे वो इस तरह की ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करते थे। हमारे पास भी ऑफिशियली ऑफ द रिकॉर्ड वालों की ऑफिशियली ऐसी ब्रीफिंग आई थी कि इसको भैया देख लो एक बार। मगर यहाँ तो 4 साल से ज़्यादा समय हो गया, 4 साल 1 महीना 1.5 महीना हो गया।
तो ये सब बातें कौन करता है, क्यों करता है, क्या वाकई नहीं, फिर इन्वेस्टिंग आपने ऑपरेशन सवाल हुआ? किया, आपने जवाब दे दिया कि पहले ये बातें फैलती थी, लेकिन फिर भी 4 साल हो गए फिर। हाँ, फिर इसमें तो मैं ये क्या बातें कौन करता था? नहीं, ये सवाल है या जवाब है, क्या है ये? इंटेलिजेंस आपके पास नहीं, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो कि आप क्यों हो या क्यों नहीं हो? नहीं, आप मतलब हो तो- आपने कहा कि सर, ऐसी आप हो बातें तो चलती ठीक थी हो। अगले महीने, लेकिन फिर भी आपको 4.25 साल हो गए। तो आप मुझसे पूछना क्या चाहते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सुपर सीएम सो कॉल्ड राघव चड्ढा बन गया, 250 लोगों का काफिला लेके चलता था, बड़ी भारी कोठी होती थी, आपसे बड़ा भोकाल उसका था, वो आपने होने क्यों दिया? नहीं, होने क्यों दिया मतलब, देखो पता है क्या, पार्टी में अलग अलग संगठन में जिम्मेदारियां होती हैं। वो 250 का काफिला, जब ये मतलब 250 के काफिले से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा तो लोगों के दिलों में। मैं इससे पहले कि आप इसी सिलसिले में कोई और सवाल पूछें, मैं इस पे विराम लगा देता हूँ। एक शेर है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो अग्रवाल साहब मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो मतलब टू करके तो बहुत से चलते हैं। वो तो राजा बड़िंग को भी मिली हुई है सिक्योरिटी, वो तो सुखबीर बादल को भी मिली हुई है सिक्योरिटी, वो तो पुरानी मिली हुई है। अब प्रोटोकॉल है, हमें देनी पड़ती है, क्या करें। लेकिन पब्लिक कितनी सिक्योरिटी देती है ये देखो ना। पब्लिक का मैंडेट आता है वोट के जरिए, पता चल जाएगा सब कुछ। सो ऐसा नहीं है, मैं तो अस्पताल भी जाऊं ना 2 दिन, वैसे 2 दिन तो छोड़ो, मैं किसी रिश्तेदार का हालचाल पूछने चला जाऊं हॉस्पिटल में, 1 घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा हालचाल पूछा जाता है। कई बार डॉक्टर भी अलाउ नहीं करते कि मरीज के पास ज़्यादा देर नहीं बैठना। बाहर आते तक 2 मुख्यमंत्री बदल देते हैं मीडिया वाले। ये तो अस्पताल चला गया, आप 2 बनेंगे। ये मैंने कहा यार, मैं तो पता लेने गया था किसी का। यार ऐसा क्यों करते? तो ये तो मुझे पता नहीं कब से बदल चुके हैं। इसी से जुड़ा आपका एक सवाल, आखिरी सवाल, जब विराम दरबार तब साहब लगाएंगे। के सामने श्री गुरु रामदास जी की धरती है, गोल्डन टेम्पल के सामने खड़े होकर बिल्कुल सेम क्वेश्चन अरविंद केजरीवाल जी को पूछा गया, भगवंत मान जी को सीएम पद से उतारा जा रहा है, ऐसा कुछ र्यूमर है। तो उन्होंने कहा, बैकग्राउंड पे दरबार साहब जहाँ पे हम जाके नतमस्तक होते हैं, वहाँ जाके सच बोलते हैं, हम सुखबीर बादल नहीं हैं कि वहाँ जाके भी झूठ बोल दें। वहाँ जाके उन्होंने कहा भगवंत मानी इस टेन्योर में रहेगा, भगवंत मानी अगली टेन्योर में रहेगा। इसका तो आपने कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दी नहीं। चलाई थी मैंने। अच्छा, चलाई थी और ज्यादा बड़ी चलाई थी। क्या चलाई थी? यही कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। तो फिर ये सवाल क्यों ले आए? फिर सवाल इसी लेकर आया कि चर्चा हो रही है। जब केजरीवाल ने बोल दिया, हमारे प्रधान ने बोल दिया कि वही रहेंगे, वही हैं, तो फिर ये सवाल राजा बड़िंग को सवाल यहाँ क्यों, क्या काम कर रहे हैं? अच्छा ठीक, मैं सवाल बदलता हूँ। हाँ। और आपसे पूछता हूँ कि आपका निकटतम प्रतिद्वंदी कौन होगा, अकाली दल, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? निकटतम प्रतिद्वंदी, कैसी विडंबना है, मैं उत्कृष्ट हिंदी बोलता हूं। निकटतम प्रतिद्वंदी, देखो निकटतम केड़ा हुंदा, जेड़ा सब तो नजदीकी है। एक बंदा 10 मील ते चल रहा, एक आदमी 10th माइलस्टोन पे पहुंच गया, उसका निकटतम 9.5 वाला भी हो सकता है, उसका निकटतम 2 किलोमीटर वाला भी हो सकता है, उसका निकटतम 1 किलोमीटर वाला भी हो सकता है। मतलब जो बच्चा फर्स्ट आ गया, वो 90% वाला भी हो सकता है, सेकंड वाला 60 वाला भी सेकंड ही कहेगा, 70 वाला भी सेकंड कहलाएगा, 75-80 वाला भी सेकंड ही कहलाएगा। तो मुझे लगता है जिस किस्म का लोगों का प्यार मिल रहा है, मैं तो लोगों पे छोड़ता हूँ कि वो मुझे कितना प्यार देते हैं, और मेरे से निकटतम प्यार जो है वो किसको मिलता है, मैंने पब्लिक पे छोड़ता हूँ। एक स्पेशल सत्र आप बुला रहे हैं 1 मई को, कहा जा रहा है कि आप उसमें शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। शक्ति है तो प्रदर्शन करेगा ना कोई, क्यों नहीं कर सकते? वैसे
नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं सर, आप मुख्यमंत्री हैं, हाँ, बस आपके विधायक हैं। हाँ जी। आप उनकी परेड कराएं, शक्ति प्रदर्शन कराएं। हाँ जी। लेकिन हमको ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए कि क्या वाकई जो आपके विधायक हैं, क्या फ्लोर टेस्ट हो सकता है, क्या विश्वास दोबारा से परसों पास कर सकते हैं? आज अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 30 को, 29 को, तो परसों हाउस है। इस समय तक आप सबको जवाब मिल चुके होंगे कि शक्ति प्रदर्शन है या कॉन्फिडेंस है या विश्वास है या क्या, उसको जो मर्जी बोल लेना। लेकिन सब जो विपक्ष वाले हैं उनकी जुबानें परसों बंद हो जाएंगी। वो तो आपके सामने अच्छे अच्छों की बंद हो जाती हैं सर, हमारी भी कर रहे हैं सर आप बंद। नहीं, आप भी अच्छे हैं। आपकी तो बंद हुई नहीं। आप पे आरोप है, मेरे पे आप कि सुखबीर सिंह बादल की पार्टी में आप तोड़फोड़ करवाते हैं, विक्रम मजीठिया को चिट्टा मजीठिया के नाम से चिढ़ाते हैं, बदनाम करते हैं। मैं हाँ, आप सुखबीर बादल की पार्टी को मैं क्या करता हूँ? आप तोड़फोड़ करते हैं, अलग अलग धड़े बना देते हैं पार्टी के कि भाई तू वहां चला जा तू नेता, तू वहां चला तू नेता, और उसको भला आदमी उसको आप मतलब चिट्टा- उसको चिट्टा मैं मजीठिया टुकड़ों कहते हैं। उसके मैं टुकड़ों को जोड़ता हूँ। अलग अलग कर देते हैं, टुकड़े और कर देते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं। हमसे किसी ने पूछा कितने टूटे हो? हमसे किसी ने पूछा कितना टूटे हो, कहो तो जोड़ दूं? कोई जाके बताए उनको कि जोड़ा तो टुकड़ों को जाता है, हम तो चूर चूर हुए हैं। अरे भाई, जो चूर चूर हो चुका है मैं उसके टुकड़ों का क्या करूंगा? अकाली दल चूर चूर हो चुका है, टुकड़े होते तो जोड़ भी लेते। तो पहली बात तो ये कि सुखबीर बादल अपनी पार्टी को खुद ही जोड़ ले, वही बहुत है। उसके पास 4 बंदे रह गए, 5वां खुद है वो। अगर किसी पॉलिटिकल विषय पर सुखबीर बादल को कमेटी बनानी पड़े 11 मेंबर की, 11 है नहीं, 3 मेंबर ही बनानी पड़ेगी बस, क्योंकि 5 भी है नहीं। तो 25 साल राज करने की बातें करते थे, पब्लिक के साथ मजाक करते थे, धर्म को इस्तेमाल किया, परमात्मा को पंजाबी में कहते हैं रब नू टब समझिया, मतलब धर्म ये वो कर दो ऐसे ऐसे। अब भी रैलियों में उसका विजन पता चल गया। पंजाब का वो रोड मैप दे रहा था कि मैं जो गांव में ताश खेलते हैं, स्वीप खेलते हैं ना, जो उनमें बेस्ट होगा उस गांव को 10 लाख रुपए इनाम देंगे। मतलब ये विजन है हमारे नेताओं का। और मैं बेरोजगारों को भैंसे दूंगा, मतलब हमें गोबर में ही रखना है। इन्होंने आम आदमी को गोबर में ही रखना है, कोई अफसर नहीं बनाना कभी, कोई पढ़ाई की बात नहीं करनी, कोई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नहीं खोलने, कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं देने। हमें बस एक बार बना दो। क्यों बना दो भी एक बार, कि 5 बार तो बना दिया था पिताजी को। अब वो कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री, जिसको उसके पिता ने नहीं बनाया हम क्यों बनाए? भी हमने गारंटी ले रखी। उसके पिता को तो पता होगा ना मैंने कैसा पैदा किया है। मंद बुद्धि नहीं, वो बंद बुद्धि है। कुछ भी बोल देता यार। मतलब आप सुनिए रिकॉर्ड पे, मैंने थोड़ी कहा है, रिकॉर्ड पे सुनिए। प्रकाश सिंह बादल साथ बैठे हैं स्टेज पर, वो कह रहा है आज बहुत खुशी की बात है, मेरे पिता समान प्रकाश सिंह बादल मेरे पास बैठे हैं। बादल साहब को उठ के बोलना पड़ा पिता समान नहीं, पिता ही हूं। अब ऐसे पंजाब के बारिश बनेंगे क्या? और वहां जाके अपने ना ननिहाल में जाके बोल रहा है यहीं मेरे नानके हैं, और कैसी बात है यहीं मेरे पिताजी की शादी हुई थी। अरे तभी नानके हैं अगर शादी हुई थी। अब ऐसे ये पंजाब के बारिश बनाना चाहते हो। इनकी पार्टी के साथ क्या तोड़फोड़ करूंगा भाई साहब, अपनी पार्टी को खुद ही संभाल लें यार। अच्छा, आप विक्रम मजीठिया, इतना बढ़िया नाम है, आप चिट्टा मजीठिया करके चढ़ाते हैं। नहीं देखो, पता क्या, ये बहुत सीरियस है। देखो, जब विक्रम मजीठिया मिनिस्टर थे तब चिट्टा जो था कितना बड़ा, 2007 में ऑलमोस्ट 2007 तक ना, जो 2007 से 10 तक शायद मेरे पास जो आंकड़े हैं विजिलेंस के या नारकोटिक्स के, कुछ
चंद हजार नौजवान हमारे ड्रग में थे। क्योंकि इनकी सरकार रिपीट हो गई 12 के बाद, इतना हौसला बढ़ गया, लाखों में चले गए वो एडिक्टेड। तो कैसे हो गया फिर? बड़े बड़े तस्कर जो पकड़े, कोरियर जो पकड़े, उन्होंने नाम लिया। पेशी पे आते हुए, जेल से जब पेशियां होनी थी, जगदीश भोला ने नाम लिया, मैं मजीठिया के लिए काम करता हूं। किसी 5 साल के बच्चे से आप पूछ लीजिए कि जी चिट्टे का काम कौन करता है, उसको भी पता है, वो नाम ले देगा। तो मैंने नाम रखा है। जब लाल बत्ती वाली गाड़ी में चिट्टा जा रहा है और वायरलेस पर मैसेज आ रहा है, इस नंबर की गाड़ी को रोकना नहीं, इसमें पंजाब के नौजवानों का जरूरी सामान जा रहा है। कुड यू बिलीव दैट सर? ये जरूरी सामान है। इस चिट्टे ने, चिट्टे का मतलब है सफेद, इस सफेद ने कितनी मेरी माएं बहनों की चुनरियों के रंग चिट्टे कर दिए, विधवा कर दी वो जवानी में। कितने घरों में चिट्टे रंग के 70 बिछा दिए, कितने घर उजड़ गए। नाम इनका लगता था। 7 से 17 वाला टेन्योर देख लो आप, इनका बड़े बड़े तस्कर इनका नाम ले रहे हैं। तो फिर क्यों ना मैं क्यों ना बोलूं जी? जब सबको पता है कि उसका नाम चिट्टा है बस, तो चिट्टे से मतलब पंजाब को ग्रस्त किया। अब हम खत्म कर रहे हैं, युद्ध नशे विरुद्ध हमने चलाया है, लेकिन इन पे जेनोसाइड के केस चलने चाहिए। जेनोसाइड के अभी तो छोटे केस हैं, नस्लकुशी के केस इन पर चलने चाहिए। मेरे पास ये केस आया जब मैं एमपी था, खन्ना का 2 साल का बच्चा ड्रग एडिक्टेड। मैं हैरान रह गया, मेरे लू कंडे खड़े हो गए। मैंने कहा कैसे? झूठ बोल रहे होंगे। तो कहते जी बच्चा है, मां का दूध पीता है, सो जाता है। ये 2019 जब 20 की बात होगी, मां का दूध पीता सो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद जगता है, थोड़ा क्रेविंग होती है उसको, मां का दूध पीता है, फिर सो जाता है। मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने कहा डॉक्टर से बात कराओ। डॉक्टर ने कहा हाँ जी ब्लड टेस्ट किया था, उसमें ड्रग है। मैंने कहा हाउ कम? एक 2 साल का बच्चा कहाँ से ड्रग ले रहा है? फिर उन्होंने बताया जी प्राइवेसी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो कहते जी इसकी माँ ड्रग लेती थी। अब वो बच्चा जो है वो गर्भ में ड्रगी हो गया। तो वो बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो उसको ड्रग मिलती है। मतलब माँ का दूध से पवित्र तो कोई चीज नहीं मानी गई ना इस धरती पर। इन्होंने वो भी, मतलब क्या कहूं मैं, इन्होंने माँ का दूध भी नशा बना दिया इन्होंने। तो इन पर जेनोसाइड के केस चलने चाहिए, नस्लकुशी के केस चलने चाहिए। अभी तो इनको व्यापारी चिट्टे का ये वो तिमका कह के इनका काम नहीं चलेगा। ये कोई ऐसी वैसी फैमिली नहीं है सर, मैं हिस्ट्री बता रहा हूं, और हिस्ट्री भी कोई ज्यादा देर नहीं है, सिर्फ 100 साल पीछे चले जाओ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने 3000 बंदे को मार दिया, शहीद कर दिया जलियांवाला बाग में। 13 अप्रैल 1919 को मैंने पार्लियामेंट में ये बात बोली हुई है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर उन्होंने बात करनी है तो मेरे से कर लें, नहीं कर सके, मैं हजारों बार ये बात बोल चुका हूं। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाई, 3000 से ज्यादा जो भारतीय शहीद हो गए, जो आजादी के दीवाने थे। उसी दिन 13 अप्रैल शाम को जनरल डायर ने डिनर कहां किया था? मजीठिया के घर पे, सर सुंदर सिंह मजीठिया। वहां पे रेड वाइन के जाम चले थे वहां। ये उधर खून, इधर रेड वाइन, मतलब खून ही हो गया फिर। तो ये खून पीने वाले लोग हैं। और उसके बाद 2 महीने बाद जनरल डायर को दरबार साहब से सरोपा दिलवा दिया कि माफ, तुझे माफ कर दिया, इसीलिए सर की उपाधि मिली। तो सर गद्दारियां तो पहले से करते आ रहे हैं ये, तो आज ये चिट्टे की गोलियों से मार रहे हैं। मैं तो छाती पे हाथ रख के, हाथ मार के बोलूंगा ये चिट्टे के व्यापारी हैं, इन पर नस्लकुशी के केस चलने चाहिए। थोड़ा और समय दो, होगा, हो हिसाब होगा बस। सर मुख्यमंत्री आप हैं, सरकार के मुखिया आप हैं, सब सारे विभाग आपके अधीन हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ये वाकई इतना मुश्किल और इतना घिनौना काम किया है इन लोगों ने जी,
तो जो केस आप कह रहे हैं वो क्यों नहीं लगा देते हैं? होगा के अंदर करिए ना। होगा क्योंकि सरकारें इनकी रही थी। ये केस पुराने जो है कमजोर कर गए, अब रीराइट कर रहे हैं। अभी अभी लगा के आया ना 8-10 महीने जेल में, तो जेल में से आके भी ऐसे कर रहा है। अरे यार, क्या जमरावत का किला जीत के आए हो? जेल में से आके भी ऐसे निकल के भी जमानत हो गई, जमानत ही हो गई, बरी तो नहीं हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, यहाँ इस कचहरी में तो आपके वकील भी स्ट्रांग होंगे, केस आप रीराइट कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, यहाँ तो बरी भी हो जाओगे। परमात्मा की कचहरी में क्या जवाब दोगे? लोगों की बद्दुआएं, जो गरीब की हाँ, परमात्मा की दरगाह। कोई बाईपास नहीं है सर, सीधी जाती है। ਉੱਥੇ अमलों ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ नबेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी। वहाँ अमलों के नबेड़े होते हैं। कोई ना, मेरे दिल में है सब सर, कोई बात नहीं। मेरे दिल में पंजाब है, और पंजाब जो कहता है वो ही मैं मुंह से जुबान से कहता हूँ। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। आप कहते हैं पंजाब में डायनासोर तो आ सकते हैं, कांग्रेस नहीं आ सकती। पंजाब में कांग्रेस के 8 मुख्यमंत्री हैं। पंजाब के हाँ मुख्यमंत्री हैं, 8 हैं उनका। आप कहते हो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कैसे है, क्यों? सारे मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकर्ता कम हो गए। नहीं, डायनासोर आ जाएंगे, कांग्रेस नहीं आ पाएगी, ऐसा क्यों कहते हो आप? नहीं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री गिनो ना पहले। अच्छा चलो गिन लेते हैं। हाँ, राजा वड़िंग 1, सुखजिंदर रंधावा 2, प्रताप बाजवा 3, विजेंद्र सिंगला 4, चन्नी 5। फलाना सिंह, ये कौन है वाला? तेमका। अगर इनमें से कोई ना बना तो मैं, ये सोचने वाले भी कहीं है ना, ये सोचने वाले भी कहीं हैं कि अगर इनमें से ना बना शायद मैं। तो इनका एक बड़ा कमाल का इक्वेशन है, जैसे वो हमें पढ़ाते ना साइंस में कि अणु ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे वो ट्रेवल करता है, एटॉमिक, है ना। इनका ऐसे है, रंधावा की भाजपा से नहीं बनती, भाजपा की चन्नी से नहीं बनती, चन्नी की वड़िंग से नहीं बनती, वड़िंग की नवजोत सिद्धू से नहीं बनती, नवजोत सिद्धू से किसी की भी नहीं बनती। तो इनका एक चेन है पूरी, उसी चेन में ये तो कहते हैं हमारी बारी ऐसी आएगी। कांग्रेस पिछले 12 साल से देश में और पिछले 5 साल से पंजाब में अपनी वारी की वेट कर रही है कि हमारी वारी आएगी, हमारी टर्न आएगी। ऐसे नहीं आएगी। देश में देख लो ना, राहुल गांधी भी तो वेट ही कर रहे हैं। तो फिर भाई वही तो कह रहा हूं। तो क्या वो कभी पीएम नहीं बन पाएंगे, ऐसा आप सोचते हो? एक बंदे ने ना उधारी से तंग आकर ना, दुकान थी उसकी, उधारी बहुत चलती थी। अब मना तो कर नहीं सकता, गांव में दुकान थी, सौदा तो उन्हीं को बेचना है। लेकिन सीधा बोलने के बजाय ना उसने एक तरीका निकाला कि उधारी बंद कैसे की जाए। उसने एक दुकान पे एक लिख के ना एक छोटा सा ना वो स्लोगन लगा दिया कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक उधार बंद है। तो लोगों ने कहा यार तू सीधा ही बोल दे कि सारी जिंदगी तू उधार नहीं देगा। अब राहुल गांधी ना, क्या बोलूं, राहुल गांधी, ये कांग्रेस जो है ना, ये फिएट कार में ब्लूटूथ ढूंढ रही है। जा तो कार बदल लो, जा ब्लूटूथ ना ढूंढो भाई साहब। पता नहीं कहाँ बैठे हैं, क्या क्या बातें करते हैं, क्या उधर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। मतलब मैं क्या ही बोलूं यार इनको, मतलब गुड लक ही बोल सकता हूं मैं तो। जब मैंने सोशल मीडिया पे लिखा कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूं, तो सैकड़ों सवाल आए, कॉमन सवाल। फिर लोग कहते हैं ये अब ऐसे आ गए, ऐसे उधर से आ गए, अब दूसरी तरफ से। अच्छा, सैकड़ों सवाल आए, क्या है फिर? तो मैंने इसको कहा कि सोशल मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो पिछले 28 वर्षों में किसी व्यक्ति ने ब्लैक एंड व्हाइट में पूछा है। लोग चर्चा तो करते थे और एक गंभीर सवाल है। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जिस तरह से सिखों को मारा काटा गया, वो आज भी भारत के इतिहास में सबसे विभत्स और शर्मनाक कलंक के तौर पर दर्ज है। तब श्रीमान राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तत्कालीन सत्ता की शह में हुए कत्लेआम के लिए कांग्रेस के कई नेताओं को विभिन्न अदालतों ने सजा दी, दोष साबित किया, वो जेल में रहकर आए। इसके बावजूद मेरा सवाल है ये, एक पत्रकार के तौर पे, एक हिंदुस्तानी के तौर पे,
इसके बावजूद पंजाब के लोग, खास तौर पे सिख लोग, कांग्रेस को वोट क्यों करते हैं? पहले ना मजबूरी थी असल में। पहले 5-5 साल की बारियां थी, एक से तंग होके दूसरे के पास, दूसरे से और भी ज़्यादा तंग होके फिर पहले के पास, क्योंकि थर्ड ऑप्शन ही नहीं थी। अब थर्ड ऑप्शन आ गई है ना सर। ये बात आप मुझे 2027 की अप्रैल में पूछें, आज भी अप्रैल 2026 में बैठे, पूरे 1 साल बाद पूछना, क्योंकि अब थर्ड ऑप्शन को लोग चुनने लगे हैं ना। जब आम आदमी पार्टी की 2027 में दोबारा सरकार बन गई, तब मैं आपको इसका जवाब, मेरे ख्याल में आपको सवाल ही पूछना नहीं पड़ेगा कि कांग्रेस, तब आप सवाल पूछोगे कांग्रेस को क्यों वोट नहीं करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही है नहीं, आप क्या करें। तो अकाली दल ने धर्म को इस्तेमाल किया, बेअदबी हुई, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, सभी मानते हैं, जितने लोग बैठे हैं गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले लोग हैं हम। मतलब कहीं से भी गुरु साहब की सवारी जा रहे हो, हम एकदम से रुमाल निकाल के सर पे रख के नमस्कार करते। कहीं हमें निशान साहब नजर आ जाए, हम नमस्कार करते हैं। और गुरु नानक देव जी का लंगर, दुनिया में कोई ट्रेजेडी हो जाए, टर्की में भूकंप आ गया, नेपाल में कोई लैंडस्लाइडिंग हो गई, श्रीलंका में सुनामी आ गई, रेड क्रॉस पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हमारा लंगर सबसे पहले चलता है जी। लंगर गुरु नानक देव जी का है। तो इन्होंने उसको इस्तेमाल किया, अपने घर के लिए किया, यहां तक के रिकॉर्ड पे है। और इन्हीं के भतीजे ने बोला है, मनप्रीत बादल ने, विधानसभा में, कि जब मिसेस बादल की डेथ हुई, बड़े बादल साहब, सुबीर बादल की, स्वर्गीय माता की, तो तब भोग पर जो लंगर था वो मुक्तसर साहब से, दरबार साहब से मंगवाया गया था। ये कभी नहीं होता हमारे यहाँ कि आप भोग पर लंगर इस्तेमाल करें। गरीब से गरीब भी पंखा दान कर देता है, गरीब से गरीब भी गुरुद्वारा साहब के लिए रुमाला, या कोई रेडियो, या कोई जो गुरुद्वारा साहब को चाहिए होता है, कोई मैट, कोई कुछ भी दान कर देता है कि मेरे पिताजी की याद में, है ना। लेकिन इतने ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी आप सब कुछ इधर से उधर से, इधर से धर्म से खा लो, ऐसा चलता नहीं है। तो वो पंजाबी में एक बहुत अच्छा किसी ने बोला हुआ है कि जो रब दी चक्की है, परमात्मा की जो चक्की है ना, वो चलती थोड़ा धीरे है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। उसकी जो जब लाठी चलती है ना, उसकी आवाज़ नहीं आती सर। अभी लाठी उसकी चल रही है ना, इसीलिए आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ 2027 की मार्च में आएगी, जब रिजल्ट आएंगे। पिछली बार भी आई थी, 2017 में भी आई थी, 2022 में भी आई थी, 27 में भी आएगी। जी, आप सख्त बेअदबी कानून की बात कर रहे हैं, ये तो बन गया, गवर्नर साहब ने भी तुरंत फटाफट साइन कर दिए। कहीं ऐसा ना हो कि अब आप लोग उनके सर ठिकरा फोड़ दें कि देखो देखो ये साइन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी तो इस तरह से गिमिक्स करने के लिए जो है वो जानी जाती है। किसी को भी घेर लो, किसी को भी पटक लो, किसी को भी गिरा लो, किसी का भी कैरेक्टर एसेसिनेशन कर दो पॉलिटिकली। अगर वो गलती करे तो, हाँ, अब वो अगर वो अपने फर्ज ना निभाता हो तो हमें उसको ये बताना कि भाई साहब तू गलत कर रहा है, अपने फर्ज नहीं निभा रहा, तो हमारा हक है ना। लेकिन ऐसे किसी को भी नहीं गिराते हैं। हाँ, लेकिन लोग ये कह रहे हैं, अगेन लोग कह रहे हैं, आपके विरोधी कह रहे हैं कि साहब हमने विधानसभा में समर्थन तो किया, लेकिन ये मजबूरी का काम था और मान साहब ने चुनाव जीतने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक मारा है। यार, गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी को रोकने के लिए कानून बनाना, ये मास्टर स्ट्रोक मानते हैं इसको। यही तो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसमें भी पॉलिटिक्स डाल रहे हैं। इसमें क्या राजनीति है, मुझे बताइए। ये पहले खुद बना देते। मैंने कानून थोड़ी बनाया, मैंने पुराने एक्ट में थोड़ा ऐड किया है। एक्ट तो इन्होंने बनाया था 2008 में, जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार एक्ट 2008 इन्होंने बनाया था। उसमें छपाई के अधिकार दिए थे, गुरु ग्रंथ साहब की छपाई एसजीपीसी को इंटेलेक्चुअल दे दिया सारा कुछ। लेकिन उसके बाद छपाई के बाद वो गुरु का रूप धारण कर जाते हैं। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, तो वो एक दे का रूप, इसीलिए उनको अंग बोलते हैं। उनको पन्ने नहीं बोलते, अंग बोलते हैं। तो ये बना देते, कमाल हो जाती। हम तो मजबूरी के पॉलिटिशियन है भाई साहब, हमें क्या जरूरत थी यार इस लाइन में आने की। मैं तो बड़ा अच्छा भला कॉमेडी आर्टिस्ट था, लाफ्टर चैलेंज में जाते, बड़े बड़े शो करते थे,
तो कोई दिक्कत नहीं थी। अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर थे, इनकम टैक्स के जॉइंट कमिश्नर थे, उनकी पत्नी भी जॉइंट कमिश्नर थी। क्या जरूरत थी जेल जाने की, क्या जरूरत थी जगह जगह पेशियां भुगतने की। मनीष सिसोदिया बड़े पत्रकार थे बड़े चैनलों पे। हम तो अपने अपने काम कर रहे थे, हमें आना इसलिए पड़ा क्योंकि ये अच्छे नहीं निकले। अगर ये बना देते भी, हम क्या मास्टर स्ट्रोक होता है हमें नहीं पता, लेकिन पब्लिक के लिए काम करना अगर मास्टर स्ट्रोक है तो हम ये ऐसे मास्टर स्ट्रोक मारते रहेंगे। जी जी, मनीष सिसोदिया जी और मैं एक चैनल में साथ में को एंकर भी थे। एक शो था 7 to 9 मॉर्निंग प्राइम, जिसको वो और हम एक साथ बुलेटिन एंकर करते होते थे, और उस चैनल में आप भी आया करते थे। आप इंटरटेनमेंट के पीछे आते थे और हम लोग न्यूज़ वाले विंग में होते थे। जी जी मैंने काम किया जी। जी अल्फा भी आया था हाँ, पंजाबी, जी अल्फा पंजाबी, और हम लोग जी न्यूज़ मेन वाले में थे। हाँ, परवेज जैदी नेशनल वाले सारे लोग उसमें। हाँ जी। अच्छा, SGPC से आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, आपकी सरकार है, उसका सीधा टकराव क्यों है? आप SGPC को अकाली दल की ठेकेदारी क्यों बताते हैं? है ही है जी उनकी। 14 साल से तो पहली बार इलेक्शन नहीं हुई। जो 14 साल से जिस बॉडी की इलेक्शन नहीं हुई वो डेमोक्रेटिक कैसे रह गई भी? उसको डेमोक्रेटिक क्यों बोलते हो? आधे तो मर गए। हर साल प्रधान चुन लेते हैं और कहते हैं अकाली दल की बड़ी जीत। तो फिर SGPC अकाली दल क्यों कहता है अपने आप को? और अकाली दल के जो जितने उसमें नेता हैं वो ऑलमोस्ट इलेक्शन लड़ते हैं। और SGPC का प्रधान जो अकाली दल का सिपाही कहता है अपने आप को, अकाली दल का प्रधान जो SGPC का प्रधान है वो सुखबीर बादल की स्टेज पर जाके प्रचार करता है इलेक्शन में। तो फिर SGPC किसकी हुई सर? SGPC किसकी हुई फिर? अकाली दल की। तो अकाली दल तो अभी इलेक्शन होने दो, उसके बाद देखेंगे किसकी है। एक बार हमारे लिविंग इंडिया चैनल पे एक खबर चली, उस खबर से अकाली दल के कुछ प्रवक्ता बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। उन्होंने हमारे असाइनिंग डेस्क में एक साथी हैं आकाश रंधावा, इनको फ़ोन करा और उनको करा सुनो, आज से तुमको अकाली दल का कोई गेस्ट तो मिलेगा ही नहीं, मैं SGPC से भी बात करके इंश्योर करूंगा कि वो डिबेट में आपको गेस्ट ना दें। और अगले दिन से यही हुआ था। नहीं, अकाली दल के पास हैं अभी बोलने वाले कोई? अच्छा, आपके चैनल पे कोई आता है? आजकल तो खाली कुर्सी रख दिया जाता है। उनके पास उनकी सारी कुर्सियां खाली हैं सर। आप अकाली दल वाला डिलीट कर दो, वो खत्म है काम। अच्छा ये बताइए, एक चीज और, गुरबाणी तो सबकी है ना जी, हर किसी सर्व सांझी गुरबाणी, हर किसी का अधिकार है सुनने का। अगर मैं एक पंजाबी नहीं हूँ, मैं पंजाबी सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ आया, पंजाब में रहता हूँ, मैं अपने चैनल पे गुरबाणी का प्रसारण करना चाहता हूँ ताकि मैं, मेरे परिवार के लोग, मेरे पुत्र, मेरे घर के लोग और मेरे जो 108 करोड़ से ज़्यादा दर्शक हैं देश विदेश में, वो इसका लाभ लें, वो सीखें, सुने, श्रद्धा से शीश नवावें। लेकिन इस पर भी कॉपीराइट, इसमें भी किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों की समूह की ठेकेदारी, वो कैसे? हमने पास किया ना विधानसभा में। मैं इस लाइन से हूँ, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। हाँ, आप जानते हो सब जी, IP एक्ट। हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो किसके होते हैं? जिसने ओरिजिन किया उसका, चाहे वो सॉन्ग है, चाहे वो किसी का गाना है, चाहे आप किसी की YouTube से भी फोटो उठा नहीं सकते ऐसे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसी और के। तो मुझे ये बता दीजिए कि एक ही चैनल के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट गुरबानी के कैसे हो गए? गुरबानी तो गुरु नानक साहब की 500 साल पहले की रचना है। उन्होंने कब इनको ये पावर ऑफ टर्नी दे दी कि जी आप अपने चैनल पर ही गुरबानी प्रसारण कर सकते हो, बाकी चैनलों पर क्यों नहीं? क्यों नहीं? व्हाई नॉट? फ्री करनी है तो फ्री क्यों नहीं कर रहे? हम SGPC का काम है गुरबानी का प्रसार करना, गुरबानी को पूरी दुनिया तक फैलाना, अबव द रिलीजियस लेवल। अगर सिखों के बिना भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुरबानी को सुनना चाहते हैं, वो सुकून देती है, क्योंकि दरबार साहब में बहुत जनता आती है जो बैठ के गुरबानी श्रवण करती है। उनको शायद लैंग्वेज भी ना समझ आती हो, गुरबानी गुरमुखी में है तो गुरबानी की जो भाषा शायद उनको, लेकिन उनको कीर्तन अच्छा लगता है। तो ये सभी चैनलों पर क्यों नहीं चल रहा? वाई ओनली वन चैनल? हमने ये पास किया और एकदम से उनको पता चला यार ये तो पंगा हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, SGPC अपना चैनल बनाएगी। कहाँ गया चैनल? वो अभी तक नहीं बनाया। सिर्फ उसी चैनल के कॉर्नर पर SGPC लिख दिया। यार कमाल है, हमें बुद्धू बना रहे हो आप लोग। चैनल तो वही है ना, तो आप राइट्स दो,
गवर्नमेंट कैमरे लगाएगी, डिजिटल कैमरे लगाएगी, हम सबको फीड देंगे। लिविंग इंडिया भी सुबह 4 बजे और शाम को 5 बजे टेलीकास्ट करे। बीबीसी करना बीबीसी करे, आज तक ने करना आज तक करे, जो मर्जी करे। हम हम रेगुलेशन पे आपको साइन करने पड़ेंगे, आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद। कोई कमर्शियल ऐड नहीं आएगी, ताकि गुरबानी का कमर्शियल इस्तेमाल ना हो सके। हमने पूरा एक्ट बनाया है, गवर्नर साहब के पास पड़ा है, अगर साइन कर दें और पुण्य खट लेंगे। बेअदबी के कानून पर उन्होंने साइन किए। गवर्नर साहब की इतनी तारीफ हो रही है, इतनी तारीफ हो रही है, लोग कह रहे हैं जी आपने पुण्य कर दिया। तो एक पुण्य और कर लें गवर्नर साहब। मैं भी आग्रह करूंगा, आज का प्रोग्राम शायद आज सुन लें वो, तो मैं गवर्नर साहब को भी आग्रह करता हूं कि गुरबानी सबके लिए फ्री करो। और गुरबानी से कितनी इनकम आती है पता है आपको? अमेरिका कनाडा में मिलियंस जिस चैनल पर गुरबानी आती है, पीटीसी है वो, जिस चैनल पर गुरबानी आती है ना, उस चैनल का रेट वहां पे बीबीसी से भी ज्यादा है, CNN से भी ज्यादा है। पेड चैनल है वो, 59.99 के पैकेज में आता है वो, रॉजर्स पे या बेल पे, वहां कनाडा अमेरिका में। नहीं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये धंधेबाजी की जा रही है? तो और क्या है सर? SGPC के द्वारा एक चैनल से मिलकर SGPC को तो पता ही नहीं कि क्या होता है ये, वो तो उनको पता है ना जो उनको बेचते हैं। वो कहते हैं जी, SGPC कहते हैं हम फ्री में थोड़ी देते हैं जी, हमें तो वो 11 करोड़ देते हैं, 11 करोड़ में हमें दबा दो जी, हम सबको फ्री कर देंगे। चलो 11 करोड़ को गवर्नमेंट 51 करोड़ देगी जी गवर्नमेंट, और हमें दे दो गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट सबको फ्री करेगी, गवर्नमेंट सबको फीड्स फ्री देगी। तो क्यों नहीं करते वो? अगर गुरबानी के इतने ही वो प्रचार करना चाहते हैं तो दे दें हमें राइट्स। यहीं तो फंसते हैं वो, यही तो भगवंत मान की बात पे लोग यकीन करते हैं यार, दिल से बोल रहे हैं। वरना इनके साथ कोई बोल के तो दिखाए, पंथ से निकाल दिया, चल तुझे ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। जब बेअदबी हो जाती है कोई, तो जा कोई SGPC में घोटाला हो जाता है, पर्चा दर्ज करवाना होता है तो पंजाब पुलिस, जब पंजाब पुलिस कुछ उसके पास चेक करने जाती है तो धर्म में दखलंदाजी। ऐसे थोड़ी होता है कि कभी मरजा चिड़िए कभी ज्योंजा चिड़िए, इतना नहीं चलना। चलिए अच्छा, एक खबर दिल्ली की ले लेते हैं। पंजाब सरकार के ऊपर लगातार दिल्ली 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 कह के जो है लोग आपको छेड़ते हैं, आरोप लगाते हैं। दिल्ली से खबर ले लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस हैं स्वर्णकांता शर्मा जी, है ना, उनकी अदालत में एक रिक्यूजल अर्जी खारिज हो गई माननीय केजरीवाल साहब की और बाकी जो उनके सहयोगी थे, आरोपी थे। नीचे से तो आरोप मुक्त हुए, बट हाई कोर्ट चली गई CBI, और उसके बाद रिक्यूजल अर्जी को खारिज कर दिया जज साहिबा ने। तो केजरीवाल साहब, सिसोदिया जी और आज दुर्गेश पाठक ने भी चिट्ठी लिखी और बाकी लोगों ने भी, और कहा कि साहब हम न्यायिक सत्याग्रह करेंगे। महात्मा गांधी जी ने तो सत्याग्रह किया था, अब ये लोग जो है न्यायिक सत्याग्रह करेंगे कह रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर एक पार्टी को, एक पक्ष को जज पर शक है कि जो उसका विरोधी वकील है उसके पास उस जज के बच्चे काम करते हैं, जिनको भारत सरकार की तरफ से जो वकील है तुषार मेहता, उस जज के बेटा और बेटी उस तुषार मेहता के पास काम करते हैं, उसके जूनियर हैं, और उनको अब तक 6000 से ज़्यादा केस मिल चुके हैं। करोड़ों रुपए के सरकार के केस मिलते हैं उनको। 700-800 वकील होता है जो गवर्नमेंट की ड्यूटी। पंजाब का पैनल जो है वो 150-200 का है। तो जो वकील हमारे केजरीवाल साहब के विरोध में है, दूसरी पार्टी के पक्ष में है, जो जज ने फैसला सुनाना है उसका बेटा और बेटी उसके अंडर काम करते हैं, वो अन्नदाता है उनका, तो उसकी दलीलों को खारिज कर सकती है, इतनी हिम्मत है उसके पास। तो अगर किसी को ये दिक्कत है कि जी जे जज की जाए, कोई और जज तो बहुत है ना, कोई जजों की कमी तो नहीं, किसी और जज को दे दो, तुम अपने आप को इस केस से पीछे हटा लो, इस केस से वापस ले लो अपना नाम। नहीं जी मैं ही सुनाऊंगी, तो फिर क्या इंसाफ होगा वहां फिर? तो इसीलिए केजरीवाल साहब कहते ठीक है, तो फिर तो हमें पता ही है क्या सुनाओगी, सुना दे भाई, क्या करें, देख देंगे। अच्छा, केजरीवाल साहब की बात हो रही है। केजरीवाल साहब की जो गारंटियां शब्द है, गारंटियां,
ये बड़ा पॉपुलर हुआ, दिल्ली से लेके गोवा तक, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तो उत्तराखंड, मोदी उत्तर भी प्रदेश कहता है में। गारंटी है। हाँ, मैं ये कहना चाह कल रहा हूँ कि परसों बोल रहे थे, अब वो शब्द मोदी जी ने ले लिया बंगाल है। में बोल रहे थे मेरी गारंटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, केजरीवाल कितनी तेज नहीं है। नहीं, लेकिन उनका केजरीवाल की गारंटियां पूरी होती हैं, उनकी पूरी नहीं हुई। अगर गारंटी जुमला बन जाती है ना, फिर अब दिक्कत हो जाती है। तो यही मेरा सवाल है वो कि मुझे पता चला है अभी, मैंने मुझे भी जैसे कि आपको वो सोशल मीडिया पे बताया ना कि कितने सवाल, मैंने भी आज लिखा था। मैंने कहा मैं लिविंग इंडिया पे जा रहा हूँ, वहाँ अग्रवाल साहब कहते जी उनको पूछ रहे ना, उनके खाते में 15 लाख आ गए। सर मेरे खाते पे तो नहीं आए, आगे मेरे किसी परिवार वाले के पास भी नहीं आए, मेरे किसी जानने वाले के पास भी नहीं आए, और मैं इंतजार कर रहा हूँ तो सर। वो गारंटी थी वो उनकी। लेकिन केजरीवाल की गारंटी स्कूल ठीक करने की दिल्ली में पूरी हुई, पंजाब में पूरी हुई। केजरीवाल की गारंटी बिजली फ्री करने की दिल्ली में पूरी हुई, पंजाब में पूरी हुई। के बिना गारंटी के भी काम किए। हमने दिन में बिजली दी, हमने नहरों का पानी 21% से 78% तक पहुंचाया देश के, पंजाब के खेतों में, अभी 90 तक करने वाले हैं। हमने 19 टोल प्लाजे बंद कर दिए, गारंटी नहीं दी थी। हमने 1 करोड़ रुपए की शहीदों के परिवार को गारंटी दी थी कि जब शहीद होता है, हालांकि 1 करोड़ से कोई जान वापस नहीं आती, लेकिन उनका मान सम्मान। हमने औरतों के मान सम्मान में 1000 और 1500 रुपये कहा था, हमने दे दिया। हमने 10 लाख रुपए की हर परिवार को इलाज की गारंटी हमने दी है। हमने अच्छे स्कूल बनाने की गारंटी दी थी, हमने पूरी कर दी। हमने नौकरियां देने की गारंटी दी थी, 65,264 नौकरियां देके आपके सामने बैठा हूं। हमारी गारंटियां हैं, उनके जुमले हैं। फर्क है गारंटी और जुमले में। जी, एक एक करके गारंटी डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब में युद्ध नशियां विरुद्ध आपका एक बड़ा महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट है। 1 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, जो कसूरवार हैं, उनको जेल डाला गया, बुलडोजर चलाए गए। लेकिन आप जब ये बताते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा हो गया, साथ में ये भी जोड़ देते हैं कि गुजराती चूहों को ड्रग्स बहुत पसंद है। देखो जी, ये तो खबर है, मैं दिखाऊं आपको चेक की होगी, ये सोशल मीडिया में आई होगी। नहीं सोशल नहीं, कैग की रिपोर्ट है सर। अच्छा, कैग की रिपोर्ट है कि गुजरात पुलिस ने ये कहा है कि 2300 समथिंग किलो, 2315 किलो ड्रग जो कि मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई थी, उसको चूहे खा गए। तो मैंने कहा चूहे कहाँ हैं फिर? वो कहते जी मर गए होंगे। मैंने कहा जी फिर डेड बॉडी ही दिखा दो उनकी। कहते जी ऐसा तो नहीं होगा। मतलब 2315 किलो ड्रग खुर्द-बुर्द कर दी, नाम चूहों का लगा दिया। इस बात पे चूहों को भी मेरे ख्याल में विरोध करना चाहिए इस बात का कि कम से कम हमें कुतरने में कोई गद्दा कुतर दिया, कोई कुर्सी कुतर दी, या कोई छोटी मोटी चीज कुछ चूहे कुतर गए, हम बोलते हैं ना, तो कम से कम ड्रग का इल्जाम तो चूहों पर मत लगाएं यार। ये कैग की रिपोर्ट है जी, कैग की, इंडिया की सबसे भरोसेमंद जो एजेंसी मानी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ड्रग हमारे यहाँ तो चलो पाकिस्तान है, बॉर्डर है, 532 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है, वहाँ से पैकेट फेंक जाते हैं, बहुत से ज़्यादा हम पकड़ भी लेते हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए हुए हैं हमने। मुंद्रा पोर्ट से 3-3 हजार केजी पकड़ा जाता है जी ड्रग्स, मुंद्रा पोर्ट पे। कहाँ जाता है वो? ऐसे चूहे खा जाते हैं उसको। और चूहे कौन है जी? वो तो फिर पता ही है आपको, गुजरात के चूहे। सीबीआई की उसकी जांच करनी चाहिए कि वो चूहे कौन है। नहीं, सीबीआई तो नहीं करेगी ना। सीबीआई चूहों की तो है। सीबीआई तो चूहों की कैसे चलती है? वो तो उतने ही कुतरती है जितना वो बोलते हैं। आज हमारी टीआरपी बहुत तगड़ी आने वाली है सर। अच्छा, पंजाब में ना देखा जा रहा है कि अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गन कल्चर जो है, जो आप लोग लगातार कम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कम हुआ है, लेकिन आशातीत सफलता नहीं मिली। उतना परसेंटेज मामले में लगे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में सबसे सेफेस्ट हमारी स्टेट है। इसका एक ही जरिया हो सकता है चेक करने का कि इंडस्ट्री कितनी आ रही है। टाटा स्टील सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, लुधियाना में उनका प्लांट चालू हो गया है। JSW है हमारे पास, रॉयल्टी हाउस हॉलैंड की कंपनी है, कारगिल है हमारे पास ब्रेडनबर्ग है जो जर्मनी की कंपनी है, BMW के सेंसर बनाते हैं। हमारे पास क्लास है, यनमार है, जापान से आई है। हमारे पास बहुत सी फॉरेन कंपनियां इस बार आ रही हैं क्योंकि उनको ये पता चल गया
हमने जो जा के रिप्रेजेंटेशन अपनी दी, अपनी प्रेजेंटेशन दी कि ये हमारा पंजाब स्टेट है, हम ये सब्सिडियां दे रहे हैं और हमारे पास ये वर्क कल्चर है, हार्ड वर्किंग लोग हैं, ब्लेस्ड धरती है, तो अब हमारे पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है पंजाब में आ रही है, जिससे लाखों लोगों को काम मिलेगा। और ये सबसे बड़ी बात है। अभी मैं जापान और कोरिया जाके आया, जापान कोरिया वाले आने लगे हैं। अभी मैं नीदरलैंड और फिनलैंड जाके आया, वो भी यहाँ आने वाले हैं। एक बार आप देखिए भाई साहब, आजकल हर बात तो ये हो गई ना, शादी का कार्ड दे दो आप कि शादी पे आना है, फिर भी आते नहीं, कहते फ़ोन क्यों नहीं किया। शादी के कार्ड को इनविटेशन नहीं मानते, साथ में फ़ोन भी आना चाहिए। अगर फ़ोन नहीं आया कहते ऐसे कार्ड दे गया होगा यार। फ़ोन करे भाई साहब, आ रहे हो ना, हैं हाँ आना है, फिर मानते हैं हाँ बुलाया है। तो भाई इंडस्ट्री वालों को अगर लाना है तो एक दो बार उनके पास जाना पड़ेगा, उनके साथ बात करनी पड़ेगी और उनको इनविटेशन देना पड़ेगा, आइए यार आइए, तब आएंगे। फिर वो जब आने लगे फिर वो खुद आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, फिर चेन रिएक्शन हो जाता है, फिर आने लगे। आप औद्योगिकीकरण के लिए निवेश जुटाने के लिए विदेशों में जाते हैं और जो आपके विपक्षी दल के जो नेता हैं वो कहते हैं कि आप जो है सैर सपाटा करने के लिए विदेश जा रहे हैं। आप निवेश लाने के लिए विदेशों में जाते हैं और आप जो पैसा यहाँ देते हैं अलग अलग योजनाओं में खर्च करते हैं, फ्री बीज में लुटाते हैं, ये आपके विपक्षियों का आरोप है। हम विदेश में जाके उसके बाद पूरा रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं। मैंने कल ही किया है पूरा रिपोर्ट कार्ड। पहला दिन हमारा कौन कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले, कौन कंपनी है, किस उसका डायरेक्टर कौन है, उनके विजिटिंग कार्ड भी हम स्कैन करके दिखाते हैं। विरोधियों को क्या है, उनको तो सब कुछ ही सैर सपाटा लगता है, क्योंकि ये खुद सैर सपाटा करते रहे हैं। सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नहीं, वो कहते हैं कर्ज बढ़ता जा रहा है पंजाब में, देश पे ही बढ़ता जा रहा है वो तो। जब मोदी जी आए थे 55 लाख करोड़ था देश पे कर्जा, आज 220 लाख करोड़ है। पहले मोदी जी से पूछ लीजिए कैसे उतारेंगे, फिर हम उतार देंगे। आपका उतारने का मूड लग नहीं रहा है। नहीं, देश पे उतरेगा तो हम भी देश का हिस्सा ही हैं। हम भी देश का हिस्सा हैं। पंजाब तो आज़ादी लेके दी हमने, हमें तो बल्कि थोड़ा इंटरेस्ट भी कम होना चाहिए। 55 लाख करोड़ था 2014 में देश पर, आज 220 लाख करोड़ है। गुजरात पे कितना कर्जा है, मध्य प्रदेश पे कितना कर्जा है, राजस्थान पे कितना कर्जा है, ये सारा कैलकुलेट कर लेना, उस पर पंजाब का कर्जा देख लेना। देखो कर्जा दो किस्म का होता है, एक तो लायबिलिटी है, एक आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। मैंने भी कॉमर्स की है। अगर आप कर्जा लेकर ट्रक ले रहे हो, कोई परिवार कर्जा लेके ट्रक ले रहा है, इसका मतलब वो ट्रक से कमाएगा और कर्जा उतारता जाएगा। अगर कर्जा लेकर आप गाड़ी ले रहे हो, कार, इसका मतलब आपको तेल के पैसे के लिए भी कर्जा लेना पड़ेगा। फिर ये तो फिर आपने लायबिलिटी कर ली ना। अगर कर्जा विकास के लिए लिया जा रहा है, वो उसी विकास के जरिए हम उतार देंगे। अगर कर्जा ऐशोप्रस्ती के लिए आप कहते हैं कि फ्री बीज में लुटाते हैं, तो पब्लिक टैक्स नहीं देती क्या? पब्लिक तो सवेरे शाम का सुबह माचिस की तीली जलाते हैं चाय बनाने के लिए, टैक्स है। उसमें पत्ती डालते हैं पतीले में चाय बनाने के लिए, पत्ती पे टैक्स है, चाय पत्ती पे। चीनी डालते हैं, चीनी पे टैक्स है। आलू का पराठा खाना है, आलू पे भी टैक्स है, आटे पे भी टैक्स है। कहीं मोटरसाइकिल लेके बाजार जाना है, तेल पे टैक्स है। बाजार से सब्जी लेके आओगे, टैक्स है। शाम को खाना खाओगे, टैक्स है। दूध पियोगे, टैक्स है। तो उसके बाद सोने के लिए बिस्तर पर जाओगे, सोचते हो अब टैक्स नहीं है। क्यों नहीं है टैक्स? पंखा चल रहा है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे टैक्स भरता है। तो आम आदमी तो 24 घंटे सोता हुआ भी टैक्स दे रहा है। अगर उसी टैक्स में से मैं उनको चंद यूनिट बिजली के फ्री दे देता हूं, चंद इलाज उनका फ्री करवा देता हूं, उनके बच्चों की 4 किताबें वर्दियां फ्री देता हूं, यार क्यों पेट में दर्द हो रहा है इनके नेताओं के? इनका तो सारा कुछ ही फ्री है, उनको कुछ भी मिल जाए तो क्या इसमें दिक्कत है यार। सर, किसानों की बात कर लेते हैं। आप क्या गेन विरोधी कहते हैं कि आपके पंजाब में, आपके और आम आदमी पार्टी के पंजाब में किसान सबसे ज़्यादा परेशान हैं। पंजाब के नौजवान खेती लगातार छोड़ते जा रहे हैं, नौकरी और मजदूरी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपकी सरकार के पास क्या कोई एक ऐसा प्लान है, रोड मैप है कि युवा वो खेती की तरफ वापस लौटें? देखो, खेती जो आज मॉडर्न हो गई है, मैं हॉलैंड में अभी ये देख के आया हूँ। वैसे पहले भी पता है, आजकल
जो खेती है वो भी एआई के अंडर ही आ गई है। हर पत्ते से बात करनी पड़ती है, हर पौधे से बात करनी पड़ती है। मॉडर्न तरीके खेती के लेके आएंगे हम। अभी धान और गेहूं के चक्कर से हमें निकलना पड़ेगा। हमारा नीचे का धरती का पानी भी उस सिलसिले में बहुत नीचे चला गया था, लेकिन अब हम रिवाइव कर रहे हैं। तो खेती मजबूरी का धंधा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई और काम नहीं मिलता चलो खेती कर लो। खेती जो है उसको पॉली हाउस, हॉर्टिकल्चर या कुछ और डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हम लेके जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको पंजाब में लोग खेती को एज ए फर्स्ट प्रोफेशन चुनते हुए मिलेंगे। इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है। एमएसपी को लेकर आपकी और केंद्र सरकार की लगातार खटपट होती रहती है, आप लोगों में सामंजस्य नहीं बन पाता। इतने किसान जो है काले कानून की जद में आकर 700 से 750 ज़्यादा वो शहीद हो गए। सामने वाले जो केंद्र के लोग हैं, अलग अलग जगहों पे देखा गया, सुना गया कि उनको आतंकवादी तक कह दिया गया। झगड़ा हुआ, जाने गई, सरकारें फिर चल रही हैं, व्यवस्था फिर चल रही है, किसी को फर्क पड़ा नहीं पड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन किसान अपनी जान से चला गया और आज भी एमएसपी उसको नहीं मिला। देखो एमएसपी सेंटर ने देनी है। अभी अगर वो एमएसपी हम ये नहीं कह रहे हमें धान पे एमएसपी, हाँ धान तो एमएसपी पे बिक रहा है। अगर आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहते हो, हम पंजाब की धरती इतनी फर्टाइल है कि यहाँ पे आप सूरजमुखी बीज लो, बाजरा बीज लो, मक्का बीज लो, पल्सेस बीज लो, जो मर्जी बीज लो, यहाँ उग जाता है। लेकिन आप उसकी एमएसपी अगर है नहीं तो फिर वो क्यों जाएगा बदल की तरफ। किसान कहता है मुझे धान जितनी इनकम किसी और फसल से करवा दो, मैं धान नहीं बेचूंगा। वो खुद भी परेशान है धान से। तो एमएसपी अगर 10-11 फसलों पे एमएसपी मिल जाए और तो किसान हमारा पंजाब का उन फसलों को उगाने के लिए तैयार है, लेकिन मंडीकरण हो उसका प्रॉपर। जैसे धान उठता है और गेहूं उठता है, ऐसी मंडीकरण जो है इन दोनों फसलों का होता है। दूसरी फसलों का होने लगे तो पंजाब का किसान और फसलें बीजने को तैयार है और हमारी धरती पे थोड़ा हरियाली वापस आएगी, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम होगा और फसलें कम पानी लेंगी, हमारा पानी भी आएगा। 5 आब 5 पानी, हमारे पंजाब के स्टेट का नाम भी जस्टिफाई होगा ना। जी, पराली एक बहुत बड़ी समस्या है। कहते हैं आपके जो यहाँ से पराली जलती है वो दिल्ली को धुआं कर देती है और इसको लेकर बड़ा हाय तौबा मचाया गया, बड़े कपड़े फाड़े गए, बड़े आरोप प्रत्यारोप लिखे गए और सरकारें गिरी, बनाई, उठाई, दुनिया भर की बातें। पराली को लेकर क्या प्लान है सर? देखो पराली जो है वो एक मुद्दा है, लेकिन उसके लिए भी प्लान करना पड़ेगा। हमने सेंटर सरकार को कई बार बोला है कि आप इस पर बिठाइए, हरियाणा को बिठाइए, उत्तर प्रदेश को, जहाँ भी धान होता है वहाँ पराली है, पराली को आग लगती है। सिर्फ पंजाब में नहीं, पंजाब का तो नाम ही बदनाम कर देते हैं। तो अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएंगे तो पराली कम होगी। अब एक तरफ तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि पंजाब 185 लाख मीट्रिक टन चावल देगा सेंट्रल पूल में, ये तो बड़े गर्व से कहते हैं। लेकिन भाई 185 लाख टन अगर चावल होगा तो पराली भी तो उतनी होगी ना। तो 15 दिन बाद कहते हो उस पर पर्चा कर दो, उस पर FIR कर दो, ये पोल्यूशन फैला रहा है। तो अगर वो फसल उसको क्या पता, उसको कोई और फसल दे दो जिसमें पराली ना हो, जाओ आगे ना जलानी पड़े, वो बंद हो जाएगा। कोई कंपनसेशन दे दो, 2000 रुपये पर एकड़ दे दो पराली का। पंजाब का कोई भी किसान एक तीली भी पराली की नहीं जलाएगा। कुछ तो करो ना। ऐसे कहते अखबारों में लिख दो, एडवर्टाइजमेंट दे दो, बसों पे लिख दो, दीवारों पे लिख दो कि पराली ना जलाएं, पराली ना जलाएं। मैंने कहा ये तो फिर बसों पे तो ये भी लिखा हुआ है, बच्चे 2 ही अच्छे, 2 ही काफ़ी और से माफ़ी। मैंने कहा जनसंख्या कम हो गई फिर इससे। तो ऐसे लिखने से नहीं, करने से होगा भाई। थ्योरी और प्रैक्टिकल में फ़र्क होता है। कैंसर अगर है ना तो आयोडेक्स लगाने से ठीक नहीं होता, उसके लिए कीमोथेरेपी होती है सर। तो इसके लिए बैठना पड़ेगा। प्रधानमंत्री साहब बैठ जाएं, बुला लें हमें 5-6 जो नॉर्थ इंडिया के मुख्यमंत्री हैं सबको बुला लें, हमें बताएं क्या करना है, हम वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। ऐसा गालियां देने से थोड़ी चलेगा काम। जी मान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तय वक्त से ज़्यादा आपका वक्त लिया, मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
लिविंग इंडिया, हिंदी खबर, बीपीएल मीडिया की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपकी टीम का शुक्रगुजार हूं। आपके जो मीडिया के लोग हैं, मीडिया सेल के लोग हैं, बहुत अच्छे हैं और जो बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। आपका समय दिलाया और आप एकदम समय पे आए, ये मेरे लिए और महत्वपूर्ण बात है कि आप समय पे आए इतनी मसरूफियत के बावजूद। कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी बात जो मैं आपसे ना कह पाया हूं और आपको लगता है कि यार आज ये बताया जाना ज़रूरी होता, तो मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हमारा देश बहुत कमाल का देश है। कुदरत ने सब कुछ इस देश को दिया है। समंदर भी हैं, पहाड़ भी हैं, कोयला भी है, सोना भी है, हर किस्म का मौसम हमारे पास है। बस ये है कि और हार्ड वर्किंग पीपल हैं, 140 करोड़ लोगों का देश है। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपको बांट रहे हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, प्लीज़ उनकी बातें मत मानिए। मैं सिर्फ आखिरी शेर एक बोल देता हूँ कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं और भरोसा जताता हूं कि जनहित में जनहितकारी कार्य जो आप कर रहे हैं, ज़मीन में आपकी भावना अनुरूप जो पहुंच रहे हैं और दिख रहे हैं, दिल्ली तक भी दिख रहे हैं अब तो वो आपको दोबारा से सेवा करने का मौका मिले उन कामों के आधार पे, ना कि किसी क्षेत्र, जाति, धर्म, किसी ईडी, सीबीआई, मोटा भाई, तोता भाई, इन सब चीज़ों में ना हो। वो आपके काम के आधार पे हो और आपके काम के आधार पे पंजाब के लोग आपका आकलन करें। ये मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर।